हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में और ड्रॉप वोल्टेज के बारे में। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और ड्रॉप वोल्टेज क्या होता है। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस का सीधा सीधी मतलब है कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि इंटर रेजिस्टेंस का मतलब होता है, मैं आपको एक डायग्राम के मदद से और आसान तरीके से समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, सेल के अंदर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होता है बहुत सारा, और दो इलेक्ट्रोड्स रहता है, और इसमें से आयन जो होता है वो पास करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो अब जो यहाँ माइनस है, यहाँ से जो आयन सब आएगा एंड इधर से इधर ट्रैवल करेगा। तो जब ये ट्रैवल करता है, ये आयन्स, ये मान लो नेगेटिव इधर से ट्रैवल करके इधर आएगा, तो जब वो आता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसको रोकता है, यानी कि रेसिस्टेंस फील करता है आयन्स। जब आयन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरा इलेक्ट्रोड्स में आने का ट्राई करता है तभी तो करंट बनेगा। जब तक आयन्स ट्रैवल नहीं करेगा तब तक करंट नहीं बनता है। तो आयन्स जब ट्रैवल करेगा करंट बनाने के लिए, तो ये खुद को रेसिस्टेंस फील करेगा, यानी कि ये धीमा धीमा चलेगा। काहे कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इस पर रेसिस्टेंस फील करवाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से वो आयन धीमा हो जाता है और इसी को इंटरनल रेसिस्टेंस कहा जाता है। ये सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस आयन्स जो है वो रेसिस्टेंस फील करता है इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो किस किस चीज़ पर ये इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, उसको देखते हैं। तो देखो, इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट रहा तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस फील करवाएगा वो आयन को। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि दोनों बीच के इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनके बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि देखो, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, और जितना पतला वायर होगा उतना इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आयन है वो खुद को रेजिस्टेंस फील करता है। तो यही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद ड्रॉप वोल्टेज क्या होता है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जब हम बैटरी से कोई बल्ब या रेसिस्टर चलाते हैं तो क्या बैटरी का पूरा वोल्टेज मिलता है? यानी कि मान लो कोई भी अगर हम लोग बैटरी लेते हैं और उससे हम लोग कोई भी बल्ब जलाते हैं या कोई रेसिस्टर को चलाते हैं तो बैटरी का पूरा वोल्टेज मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा वोल्टेज अंदर ही लॉस हो जाता है। इसी को कहते हैं ड्रॉप वोल्टेज। आज इस कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, और आपको एग्जाम में भी सेम टू सेम यही डेफिनेशन आपको लिखना होगा। तो चलो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप बाय द सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड इन ए सर्किट इज कॉल्ड ड्रॉप वोल्टेज। इसका मतलब होता है कि जब एक सेल या बैटरी सर्किट में कनेक्टेड होती है तो उसके अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसकी वजह से कुछ वोल्टेज अंदर ही गिर जाता है, और इसी गिरने वाले वोल्टेज को ड्रॉप वोल्टेज कहते हैं। सादा सिंपल सा मतलब है कि हम लोग जब एक सेल या बैटरी सर्किट में कनेक्टेड होती है तो उसके अंदर जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से कुछ वोल्टेज अंदर ही गिर जाती है, और हमें पूरा वोल्टेज उस बैटरी का नहीं मिल पाता है किसी भी बल्ब या रजिस्टर को चलाते टाइम, और इसी गिरने वाले वोल्टेज को ड्रॉप वोल्टेज कहा जाता है। तो अभी हम लोग ड्रॉप वोल्टेज के फॉर्मूला को देखते हैं। ड्रॉप वोल्टेज इक्वल टू होता है आई इक्वल टू आर, जहाँ आई मतलब करंट होता है और आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जब हम एक सर्किट में एक रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, और इस बैटरी के द्वारा हम इस रेसिस्टर को चलाने का ट्राई करेंगे, तो जैसे हम लोग इसको सर्किट को कनेक्ट कर देंगे तो तभी हमारा कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस के वजह से कुछ वोल्टेज जो है वो नीचे गिर जाता है, और जिसको हम लोग ड्रॉप वोल्टेज कहते हैं, जो कि हमारा आई इंटू आर होता है, और यही हमारा ड्रॉप वोल्टेज होता है। तो एग्ज़ाम में आपको ये सर्किट बनाना है, और इस सर्किट की वजह से एक फॉर्मूला आता है जिसकी वजह से हम लोग ड्रॉप वोल्टेज का कितना हुआ, कितना ड्रॉप वोल्टेज गिरता है, कितना नहीं गिरता है, उसे पता लगा सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस सर्किट में हम लोगों ने क्या क्या लिया है और क्या क्या रखा हुआ है। तो लेट अस कंसीडर ए सेल हैविंग ईएमएफ ई, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग एक सेल लेते हैं जिसका ईएमएफ क्या होगा, ई होगा, एन इंटरनल रेसिस्टेंस आर,
और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, आर है, कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल रेसिस्टर्स, और इसको हम लोग एक एक्सटर्नल रेसिस्टर्स के साथ कनेक्ट किए हुए हैं जो कि हमारा कैपिटल आर है। उसके बाद एस सोन इन फिगर, जो कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, देखो देन देखो नाउ करंट इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ के टर्म्स पर करंट को देखो। करंट क्या होगा, जैसे हम लोग एक रेसिस्टर को जोड़ेंगे एक सेल के साथ, तो हमारा करंट क्या होगा, ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि रेसिस्टर प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों जो है ये जोड़ देंगे और इसको डिवाइड करना होगा ईएमएफ के साथ, जो कि हमारा इक्वेशन 1 होगा। देन देखो करंट अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, ये होगा आई इक्वल टू वी बाई आर, जो कि हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2 होगा। देन देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 में क्या है, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। और इधर भी क्या है, वी बाई आर, तो ये भी वी बाई आर लिख लेंगे। और उसके बाद देखो जो हमारा ई डिवाइड बाई आर प्लस आर है और इक्वल टू वी बाई आर है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ई आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी एक बार आर कैपिटल आर के साथ एक बार स्मॉल आर के साथ, तो वी आर प्लस वी स्मॉल आर, ठीक है। तो इसके बाद देखो देन देखो वी आर जो था वो इधर प्लस में था, ये मतलब ये वी कैपिटल आर जो था ये स्मॉल आर के साथ इधर प्लस में था, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ई आर माइनस वी कैपिटल आर इक्वल टू वी स्मॉल आर। उसके बाद देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आर आर जो है इनको कॉमन ले लेंगे, तो जैसे इस आर और इस आर को कॉमन ले लेंगे हमारा बचेगा सिर्फ ई एम एफ माइनस वी इक्वल टू, इधर वी आर का वी आर ही रहेगा। उसके बाद देखो आर का आर, ई माइनस वी का ई माइनस वी, और इधर जो भी था उसको हम लोग इधर डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो इधर डिवाइड में आ गया, बचा हमारा सिर्फ आर। देन देखो क्या करते हैं हम लोग, जो ये स्मॉल आर था वो इधर लिख दिया, स्मॉल आर इक्वल टू, फिर देखो आर का आर, देन इसको जैसे हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ई बाई वी माइनस वी बाई वी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करते हैं हम लोग, भी और भी जो है ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ई भी का ई भी माइनस का माइनस साइन, आर का आर, एंड ये क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस का इंटरनल रेसिस्टेंस। तो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, वो आर और ई एम एफ बाई वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1, ये जो है ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है। इससे हम देख सकते हैं कि किसी भी सेल में हम कि हमारा कितना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है और कितना इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से वोल्टेज हमारा गिरता है, तो इसी से हमें पता लग जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर।